Hello friends, welcome to True Academy. In the last lecture, you discussed up to question number 12. So we will discuss question number 13 onwards in this particular lecture. So let's start. देखो क्या दिया हुआ है. The velocity of an incompressible fluid at a point is given by 3xz upon r5, 3yz upon r5, 3z square minus r square upon r5. Prove that the liquid motion is possible and the velocity potential is cos theta upon r square. Also determines the streamline. So there are three parts of this question. First, we have to check the fluid possibility, that is liquid motion is possible. For that, we need to show that the given motion is satisfying the equation of continuity. Secondly, we have to find the velocity potential. Okay. And thirdly, we have to find the streamlines. Okay. So let's start part by part. The first part क्या है? To check the fluid possibility. To check the fluid possibility. To check the fluid possibility. ठीक है, तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इज गेटिंग सेटिस्फाइड. ठीक है, तो हमारे पास u, v और w की वैल्यू क्या दी हुई है? q इज इक्वल टू 3xz अपॉन r5, 3yz अपॉन r5 और इसको डिवाइड कर दो तो 3z स्क्वायर माइनस अपॉन r5 माइनस 1 अपॉन r क्यूब. ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल w अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0. तो u का वैल्यू दिया हुआ है 3xz अपॉन r5. तो डेल u अपॉन डेल x क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है, वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो 3 and z इज कांस्टेंट, तो 3z कांस्टेंट हो गया, बाहर ले लो और रह गया x अपॉन r5. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा? 1 अपॉन r5 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू r टू द पावर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन, तो माइनस 5 अपॉन r6. ठीक है, ये r के रिस्पेक्ट में हो गया इंटू डेल r अपॉन डेल x. ठीक है, ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो इसको डिफरेंशिएट करो, 2r डेल r इज इक्वल टू 2x. ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से dr डेल r अपॉन डेल x क्या हो जाएगा? डेल x इज इक्वल टू x अपॉन r. ठीक है, सिमिलरली डेल r अपॉन डेल y इज इक्वल टू y अपॉन r. डेल r अपॉन डेल z इज इक्वल टू z अपॉन r. ठीक है, तो इसको यूज करेंगे अभी. ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर. तो ये क्या हो जाएगा? देखो 3z 1 अपॉन r5 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन r7. तो r7 बाहर ले लेते हैं, तो 3z अपॉन r7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर. ये हो गया तुम्हारा डेल u अपॉन डेल एक्स. इसको साइड में लिख लो. डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 3z अपॉन r7 आर स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर. ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल v अपॉन डेल y अब निकालना है. ठीक है, सिमिलरली इसमें चेंज कर देते हैं. देखो डेल v अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में है ना, v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3yz है ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? y आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर. डेल v अपॉन डेल y सिमिलरली है ना, सेम है. जिस तरह डेल u अपॉन डेल x किया वैसे डेल v अपॉन डेल y. तो हो गया 3z अपॉन r7 आर स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर. अब हमें चाहिए डेल w अपॉन डेल z. डेल w अपॉन डेल z, W इज इक्वल टू 3z स्क्वायर अपॉन r5 माइनस 1 अपॉन r क्यूब. ठीक है, तो डेल W अपॉन डेल z कैसे आएगा? देखो तो 3 कांस्टेंट हो गया
और 1 अपॉन R5 और जेड स्क्वायर बाई R5 का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z प्लस जेड स्क्वायर इंटू आर टू द पावर -5, तो -5 अपॉन R6 इंटू और r का z, ये r के रेस्पेक्ट में किए तो चेन रूल से डेल आर अपॉन डेल जेड आ जाएगा। तो डेल आर अपॉन डेल जेड क्या है z अपॉन आर, तो z अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6z अपॉन R5 माइनस 5 और ये 3 15 जेड क्यूब अपॉन R7। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3z अपॉन R7 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 है ना यहाँ पे, तो सॉरी इसमें ये R5 इसका भी आएगा ना, ये वाला टर्म भी है ना R क्यूब, तो R-3 क्या होगा, और माइनस पहले से है तो प्लस, तो 3 अपॉन R4 इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड, तो ये कितना होगा जेड अपॉन आर प्लस 3z अपॉन R5, तो ये क्या हो जाएगा 9z R5 माइनस 15z क्यूब अपॉन R7। तो इसमें 3z अपॉन R7 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 9 है, तो 3r स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3z अपॉन R7 3r स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। If it is coming 0, then we can say that fluid motion is possible. पार्ट वन का था। ठीक है, तो फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल। तो अभी क्या इक्वेशन, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, ऐड करो तो 3z अपॉन R7, देखो तीनों में कॉमन है ना, तो 3z अपॉन R7 कॉमन ले लिए, तो आर स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर, यहाँ पे 3 है ना, 3r स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर, तो 3z अपॉन R7, और देखो 3 और यहाँ पे r है, यहाँ r है, तो 5r स्क्वायर माइनस ये कितना जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर, ये क्या जाएगा 3z अपॉन R7 5r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना होता है आर स्क्वायर होगा ना, इसको आर स्क्वायर रखो यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 हो गया है ना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज 0, hence we can say that the equation of continuity is getting satisfied. Subsequently we can say that the liquid motion is possible. Okay, तो पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में जाते हैं, क्या निकालना है, वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है। पार्ट 2, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है अपना फाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। तो देखो टोटल डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटू डी जेड। ठीक है, अब ये टर्म को देखो। ठीक है, लिक्विड मोशन इज फ्लूइड पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे अपना, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल फाई, तो यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, सॉरी फाई को कैसे लिखेंगे माइनस आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ फाई, तो हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल
फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। अब देखो ये इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, w माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया माइनस यू डी एक्स प्लस माइनस वी डी वाई प्लस माइनस डब्लू डी जेड। अब माइनस को पूरे में कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्लू डी जेड। अब इसकी वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 3x/z अपॉन आर फाइव, वैल्यू रखो माइनस 3x/z अपॉन आर फाइव डी एक्स प्लस v की वैल्यू 3y/z अपॉन आर फाइव डी वाई प्लस 3z² माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर फाइव डी जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, अब देखो यहाँ माइनस है ना और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस तो आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर और साथ में यहाँ डी जेड, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी जेड। अब बाकी में माइनस है तो माइनस, अब देखो यहाँ 3z है, यहाँ भी 3z यहाँ भी है और 3z² यहाँ भी है, तो 3z कॉमन आ जाएगा, 3z इंटू और x dx है यहाँ पे और y dy है और z dz है, तो x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन r टू द पावर 5, ये d5 हो गया। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2r dr इज इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। तो r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dx प्लस y dy प्लस z dz। तो यहाँ पे r dr रख सकते हैं, r dr। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारा, क्वेश्चन में अब जाएंगे r5। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हम r से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, a बाई बी का टर्म है ना, तो नीचे स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए। तो ये देखो ये हो जाएगा आर क्यूब डी जेड माइनस 3 माइनस जेड इंटू जेड को अलग ले लो और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर डी आर अपॉन r6 हो गया, मतलब r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ना d5 की वैल्यू। ठीक है, तो d5 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये देखो ये a बाई बी के फॉर्म का है ना, अगर मान लो हम z बाई आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब इंटू जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड माइनस जेड इंटू आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर डी आर। तो ये टर्म पूरा सेम है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा डी ऑफ जेड अपॉन आर क्यूब। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हैज नो सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो फाई इज इक्वल टू जेड अपॉन आर क्यूब, यहाँ लिख दो इग्नोरिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, तो z इज इक्वल टू फाई अपॉन आर क्यूब, लेकिन क्वेश्चन में तो cos थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसको कैसे करोगे, देखो इसको देखते हैं, ये क्या है तुम्हारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, cos थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है ना, देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है ये। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, पॉइंट if we join the point to the origin then it is making an angle of theta। ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन जो होता है पॉइंट का xy प्लेन पे, वो कौन सा एंगल बनाता है, फाई बनाता है। ठीक है, तो हमारा ये z एक्सिस है, तो x y z कैसे आएगा, यहाँ पे देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये तुम्हारा r है, तो z की वैल्यू क्या होगी r cos थीटा
और ये वैल्यू कितना होगा r sin थीटा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r sin थीटा cos फाई, और y की वैल्यू r sin थीटा, ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई sin फाई। x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, ठीक है, और y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई, और z इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या है, r cos थीटा, तो इसको यहाँ पे रखो, तो फाई इज इक्वल टू r cos थीटा अपॉन r क्यूब, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी पोटेंशियल इज cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करना था हमारा, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा एंगल कहाँ पे बन रहा है, फाई एंगल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने करा रखा है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन्स। क्या दिया हुआ है, पार्ट 3, डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन्स, ठीक है। स्ट्रीम लाइन्स क्या होगा, देखो, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dw अपॉन dz अपॉन w, ये हो जाएगा dx अपॉन 3xz अपॉन r5 dy अपॉन 3yz अपॉन r5 इज इक्वल टू dz अपॉन 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r5, ठीक है। r5 पूरा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, और ईच टर्म इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे 3xz, x इंटू 3xz प्लस y इंटू 3yz प्लस wxyz z इंटू 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाए तुम्हारा x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर z, 3y स्क्वायर z और 3z क्यूब, तो z कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3z कॉमन आएगा ना, 3z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 और z कॉमन है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये होगा 2z आर स्क्वायर, 2z आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, और आर स्क्वायर को क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, तो ये दोनों को लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हो जाएगा dx अपॉन 3xz इज इक्वल टू dy अपॉन 3yz, तो यहाँ से 3z कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन x क्या होगा, log x इज इक्वल टू log y प्लस log c1, x इज इक्वल टू y c1, ठीक है। तो ये पहला सरफेस हो गया तुम्हारा। उसके बाद ये दोनों फर्स्ट वाला लेंगे और ये लास्ट वाला लेंगे, तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, देखो, dx अपॉन 3xz इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 चाहिए ऊपर में, तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 2, ठीक है, 2x dx 2y dy 2z dz, ठीक है। तो देखो ये पूरा टर्म जो है जेड से डेज कैंसिल हो जाएगा,
है ना। तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स 2/3 dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा 2/3 log ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हाफ log c। ठीक है, तो इस जगह log ऑफ x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2। ठीक है, तो कितना होगा x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन 2। हेंस द स्ट्रीम लाइन्स इज गिवन बाय streamlines are given by intersection of surfaces given by 1 and 2। ठीक है, तो तीनों पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या था, लिक्विड मोशन इज पॉसिबल, ये दिखाना था। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना था। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी पोटेंशियल क्या निकालना था, cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने जो वेलोसिटी पोटेंशियल निकाला था z अपॉन आर क्यूब निकाला था। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में z की वैल्यू क्या होती है, z इज इक्वल टू आर cos थीटा। तो z की जगह हमने क्या रख दिया, z अपॉन आर क्यूब था, तो z इज इक्वल टू आर cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या था, डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स में क्या था, dx अपॉन u dy अपॉन v और dz अपॉन w। तो u v और w की दी हुई क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वैल्यू रख के आ गया थोड़ा सिमॉन सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।